नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट पर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने आने शुरू हो चुके हैं। और नतीजों की अगर बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट के चुनावों के नतीजों को देखकर शत्रुघ्न सिन्हा ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को धूल चटाकर रहेंगे। जिस तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने मोदी को धूल चटाई थी, ठीक उसी तरह से वो आसनसोल की सीट पर टीएमसी की जो बीजेपी की जो नेता खड़ी हुई हैं अग्निमित्रा पॉल, उनको धूल चटाते नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा की आसनसोल उपचुनाव सीट पर जीत मानी जा रही है और यहां पर बड़े अंतर से वो चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि अगर बात करें बिहार और छत्तीसगढ़ में भी जो है कई जगहों के उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसके रिजल्ट आ रहे हैं, जहां पर ये माना जा रहा है कि अन्य पार्टियां आगे चल रही है। कांग्रेस आगे चल रही है, बिहार में राजद आगे चल रही है, यानी कि आरजेडी आगे चली है, लेकिन बीजेपी जो है वो बहुत बड़े हद तक पीछे चलती नजर आ रही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार, यहां पर जिस तरह बीजेपी पीछे पे चलती नजर आ रही है, इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि वाकई बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदल रही है, वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। दरअसल देश में जिस तरह के माहौल को देखा जा रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नतीजों का फर्क उन पर पड़ रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है और जरूरी है, बिहार का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार दो ऐसे ये राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने खूब कोशिश की थी। देखिए, बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा था कि बिहार में कई जो उपचुनाव के जो नतीजे आए और जिस तरह से देखने को मिला कि आरजेडी ने बहुत शानदार जीत हासिल की, ऐसे में अब कुछ जगहों के और नतीजे आ रहे हैं जिस पर बिहार में आरजेडी आगे चल रही है, तो बीजेपी को धूल चटाती आरजेडी नजर आ रही है। लेकिन बंगाल में आसनसोल सीट के जो नतीजे हैं वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा की जीत होनी तय। देखिए, टीएमसी में शामिल होने के बाद से शत्रुघ्न सिन्हा लगातार टीएमसी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो केवल बिहारी बाबू नहीं, बंगाली बाबू भी हैं और ममता बनर्जी के आशीर्वाद से वो जो है जीत जरूर हासिल करेंगे। तो यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने सीधे तौर पर जो है चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की हार पर वो जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी का पछड़ना, यानी कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। हालांकि देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने अपनी शुरुआत कई राजनीतिक पार्टियों के साथ रहकर की, बीजेपी में रहे, वहां जो है उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया, कांग्रेस में भी जाते हैं, हालांकि वो लालू की पार्टी में भी शामिल होते लेकिन वहां पर फायदा नहीं मिला। लेकिन फाइनली टीएमसी में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का जो माहौल लग रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शायद आगे की शुरुआत टीएमसी में रहकर ही करेंगे। लेकिन एसपी9 न्यूज जो है वो लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उस पर, और क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पर और जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।